जो लोग इंडिया से बाहर अमेरिका में जॉब या करियर बनाने का सोचते हैं, मान लीजिए कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से एक बेहद ज़रूरी अपडेट है जो समय रहते जानना ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट्स या फ्रेश जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं वहाँ पे जॉब पाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, किसी भी कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और यही कहीं ना कहीं शायद सबसे बड़ी भूल होती है। अगर वो कंपनी H-1B वीज़ा रूल्स तोड़ने की वजह से बैन हो चुकी हो तो ये वीज़ा प्रोसेस के दौरान बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। यस, क्रिएट अ ह्यूज क्राइसिस ड्यूरिंग द वीज़ा प्रोसेस। और इसीलिए यूएस सरकार ने ये 4 कंपनीज की नई लिस्ट जारी की है जो काफी देखने लायक है, जिसमें H-1B वीजा रूल्स का ए विलफुल वायलेटर यानी कि जानबूझ के नियम तोड़ने वाला खास नियम जो कि अनाउंस हुआ है अभी हाल ही में, ताकि विदेश जाने वाले वर्कर्स पहले से ही सतर्क हो जाए। एंड सिंपली ये किसके लिए मेन टारगेट है? इंडियंस के लिए, स्पेशली उनको ध्यान देना है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है, ये हर डिवीजन लगातार ऐसी कंपनीज होती है जहां पे नजरें रखी जाती है जो कि फॉरेन वर्कर्स के लिए रूल्स ब्रेक जरूर करती है। ऐसा भी ये यूएस का रूल है। तो बेसिकली यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के ये जो पूरा प्रोसेस है जिसे हर डिवीजन में समझा जाता है, ये लगातार ऐसी कंपनीज पे नजरें रखी जाती है जो फॉरेन वर्कर्स के लिए रूल्स ब्रेक करती है। यही रूल कहता है। Well, simply this means these companies cannot file any new H-1B petition during their ban period. और यही एक सबसे बड़ी वजह है। यानी कि अगर आपको इसमें से किसी से भी ऑफर मिलता है जॉब का, मान लीजिए अगर मिल जाता है, तो आप वहाँ लीगली H-1B वीज़ा पे काम नहीं कर पाएंगे। ये रूल अब बनता है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर किस कंपनी को ये वायरफुल वैलिडेटर वाला ये जो पूरा प्रोसेस है इस पे माना कैसा जाए? आखिर इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब कोई कंपनी लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी कि LCA कोई शर्तों पे जब आती है, उसको फॉलो करती है, उसको फॉलो करने पे जब आ जाए तो जानबूझ के नियम भी जरूर रखती है। या मान लीजिए कि वीजा प्रोसेस से जुड़ी हुई किसी भी इंपॉर्टेंट जानकारी को गलत तरीके से पेश भी करती है, ये भी आपको समझना होगा। तब जाके गवर्नमेंट यानी कि सरकार ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है पूरे प्रोसेस में। बट रूल्स जैसे भी हो, ऐसी गिल्टी कंपनीज पे अगले 5 साल तक ये सख्त पाबंदियां लगाई जाती है और उन्हीं में ये साबित यानी कि उन्हें ये साबित करना पड़ता है सिंपली कि उन्होंने किसी भी अमेरिकन वर्कर को जॉब से निकाल के क्या उसकी जगह किसी फॉरेन वर्कर को नहीं रख लिया है। ये भी एक सबसे बड़ी सिचुएशन इनके लिए होती है जो उन्हें प्रूव करनी होती है। और इसीलिए जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल यूएस में जॉब करने के लिए तैयारियां करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उन्हें किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले कंपनी की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री को जरूर चेक करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं आज का एक इम्पॉर्टेंट एक इशू है, एक वीडियो टॉपिक है। यही है कि आपको अपनी नौकरी को पाने से पहले उसके पूरे बैकग्राउंड को जरूर जानना चाहिए। क्या उसका पूरा बैकग्राउंड रहा है, आपके लिए कितना सूटेबल है, आगे जाके आपके लिए परेशानी होगी या नहीं। क्योंकि आप जाते हैं यहाँ से बाहर, यानी कि मेनली मैं बात कर रही हूँ भारतीयों से। आप जाते हैं इंडियन एस्पिरेंट्स बाहर अमेरिका में जॉब करना, यूएस में, चाहे किसी भी स्टेट को ले लीजिए। ये मैसेज हर एक स्टेट्स के लिए है। लेकिन इस चीज से एक तो चीज समझ में आती है कि आपको गौर से सारी चीजों को परखना जरूरी है। एक पूरा स्ट्रक्चर जो पीछा है, एक पूरा स्ट्रक्चर जो उसका बनावटी है, जिस जॉब पे आप करने जा रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या रोल्स है, एवरीथिंग सब कुछ समझना जरूरी है। बिकॉज आप यहाँ से जाते हैं अपने सपनों को लेकर, और वहाँ पे जब उस चीज़ पे आप काम करते हैं तो वो आपके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और इन चैलेंजेस में कुछ ऐसी कंपनीज भी होती है, एग्जाम्पल जो आज हमने वीडियो में बात की, ऐसी कंपनीज भी होती है जो कहीं ना कहीं आपके सपनों पर रोक भी लगा देंगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी यूएस वीजा अपडेट्स पे आपके साथ जरूर जुड़े रहेंगे। देखते रहिएगा जागरण जोश।